क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा तथा उसकी महिमा आप लोगों के एवं आपके परिवार के साथ हो। आज ही हम सामान्य काल का 22वां इतवार मना रहे हैं। आज के तीनों पाठों का सारांश है, जो व्यक्ति यीशु वचन से प्रभावित होकर तन मन से सुनता है और उसका पालन करता है, उनके जीवन में भले दुख का अनुभव करना पड़े, लेकिन अपने जीवन के दूसरे पहलू में ईश्वर के सामर्थ्य को भी अनुभव कर सकता है। कहा जाता है कि हर शब्द में एक अर्थ होता है, एक मतलब छिपा रहता है। हर एक शब्द में विकास एवं विनाश की शक्ति निहित है। मनुष्य के मुंह से निकलने वाले शब्द कभी झूठ कभी सच निकल सकता है। वह अपने बयान को बार बार पलट भी देता है, यार कभी अपना बयान को बदल देता है, इनकार कर देता है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी वचन है जो कभी बदलता नहीं है, जो और कभी उसको कभी कभार और मनुष्य को दुख देता जरूर, लेकिन कभी उन्हें निराश होने नहीं देता है। कौन है वो? कौन शब्द है? किसका शब्द है? किसकी वाणी है? आज भी सुख, शांति, प्रेम, क्षमादान, दया, करुणा और स्वर्ग और अनुकंपा, चंगाई और जीवन देने वाला वचन हमारे बीच मौजूद है। वह है हमारे जीवंत परमेश्वर की वाणी है, हमारे प्रभु यीशु की अमृत वाणी है, ईश्वर का वचन है, क्योंकि ईश्वर का वचन सशक्त है। और विलियम हॉटन ने कहा, बिफोर द वर्ड ऑफ गॉड कैचेस यू, यू मस्ट टेक इनिशिएट एंड रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। यानी ईश्वर का वचन हमें पकड़ने से पहले, हमें प्रभावित करने से पहले हम ईश्वर के वचन को अपनाना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर के वचन के लिए प्यास होना चाहिए, ईश्वर के वचन को पाने की भूख होना चाहिए। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर वचन और मनुष्य के वचनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य का वचन 2 बार 3 बार 4 बार सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, उसको याद करते ही नहीं। लेकिन जो लोग ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके हृदय में ईश्वर वचन अंकुरित होने लगता है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है और ईश्वर का वचन विकासशील है। इस वचन को बार बार पढ़ने से वह अपनी शक्ति और प्रेरणा देता है। वही शक्ति आगे जाके सामर्थ्य बन जाता है। हमारे जीवन को, हमारे विचार को, हमारी सोचों को बदलने की सामर्थ्य और उन वचनों में है। इसी को बाइबल बताती है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 9, उसका वचन मेरे अंदर एक ततकती आग जैसा बन जाता है, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते थक जाता हूँ। ईश्वर का वचन 2 प्रकार से अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। पहला, जो निरंतर ईश्वर वचन को पढ़कर उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं और उस मेडिटेशन के द्वारा उन्हें सामर्थ्य दिया जाता है। हमारे धर्म में ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु के वचन से प्रभावित हुए हैं और प्रभु के उस वचन को पालन करने के लिए अपने सारा जीवन और निछावर कर देते हैं। उदाहरण के लिए मदर तेरेसा और आर्च बिशप ऑफ फुल्टन शीन। यीशु वचन ने मदर तेरेसा को बहुत प्रभावित किया और अपने लक्ष्य एवं अपने मिशन को बदलने के लिए एक मोटिवेट किया, प्रेरित किया है।
इसलिए जब मदर तेरेसा ने खुशवंत सिंह को जब एक इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने कही थी कि मैं आज तक बाइबल के अलावा कोई किताबें नहीं पढ़ती हूँ। मैं दोहराता हूँ, आज तक मैं बाइबल के सिवा कोई दूसरे किताब नहीं पढ़ती हूँ। उसी प्रकार 20वां सदी में यीशु वचन से अधिक प्रभावित होकर पूरी ताकत एवं सामर्थ्य के साथ यीशु वचन का प्रचार किया था आर्चबिशप फुल्टन शीन। He used to read the word of God daily and meditate upon it and digest in it and interiorized in his life. जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, what about we? What about you? What about we? Are we thirsty for the word of God? Are we hungry for the word of God? आज हमारी स्थिति क्या है? क्या यीशु वचन को पाने के लिए, यीशु वचन को सुनने के लिए और मन में इच्छा है? क्या ईश्वर के वचन को पाने की क्या हमें प्यास है, भूख है? अपने आप से यह सवाल पूछें। दूसरा, ईश्वर का सामर्थ्य पाने का दूसरा विधि है। कभी कभी अचानक अनएक्सपेक्टेडली ईश्वर का सामर्थ्य हम पर उतर आता है। उनकी कृपा, उनके सामर्थ्य या वचन के द्वारा हमें मिल जाता है। धन दौलत, नाम, प्रसिद्धि की मोह माया में लिप्त रहे और सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयाला को ईश्वर का वचन के द्वारा ही अपनी तरफ खींच लिया था। यानी यीशु वचन के द्वारा अपनी तरफ ईश्वर ने खींच लिया था। संत मार्क सुसमाचार अध्याय 8 और 36 में और संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 और 26 में मनुष्य को इससे क्या लाभ है यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, उसी प्रकार ये दुनियादारी शारीरिक की वासनाओं में लिप्त संत अगस्टिन को इसी और ये यीशु वचन ने संत बना दिया था। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 और पद संख्या 12 ये कहता है, रात प्राय है, बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ये वही ज्योति है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार की ज्योति बनकर आए हैं और वही ज्योति आज शब्द के रूप में आपके हृदय में, मेरे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं। और वही ज्योति है आज हमारे जीवन के अंधकार का दुख, तकलीफ, परेशानी को और मिटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हम उन्हें स्वागत करते हैं? क्या उन वचनों को, मुक्ति देने वाले, जीवन देने उन वचनों को सुनने के लिए समय है? आइए, ईश वचन क्या है, ईश वचन का गुण क्या है और ईश वचन का फंक्शन क्या है। ईश्वर का वचन ना सिर्फ मीठा है बल्कि कभी कभी कड़वा भी होता है। ईश्वर का वचन ना सिर्फ पवित्र है पर दुख भी दे सकता है। ईश्वर का वचन ना सिर्फ दूसरे वचनों से डिफरेंट है बल्कि कभी कभी विपरीत असर भी कर सकता है। ईश्वर का वचन शक्ति, ताकत एवं सामर्थ्य, बल और मुक्ति देने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ दुख, तकलीफ और चुनौतियां भी देता है। और उसी के बारे में आज के पाठों हमें बतलाता है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 20 और पद संख्या 8 ये कहता है, ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन जाता है। और आज के सुसमाचार में शब्द देह बना प्रभु यीशु ने स्वयं अपने दुख भोग, क्रूस मरण तथा पुनरुत्थान के बारे में विवरण करते हैं। आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ईश वचन को ग्रहण करके बिना और इस संसार में जीते हैं। इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4
पद संख्या 12, ईश्वर का वचन न सिर्फ जीवन और सशक्त है और किसी प्रकार और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। ईश्वर का वचन कभी कभी अपने व्यक्ति को चीर भी लेता है। बाइबल कहती है लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 और पद संख्या 35, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यहाँ हमें देखने को मिलता है ईश्वर का वचन और उसको हृदय को आर पार करने के शक्ति उस वचन में है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के वचनों को प्रचार तथा पालन करने के कारण और कई लोग रक्त साक्षी बन गए हैं। अपना प्यारा जीवन को और ईश्वर के लिए त्यागना पड़ा, वेदनाओं तथा सतावन का सामना करना पड़ा है, तब जाकर वह ईश्वर के और एक रक्त साक्षी बन चुके हैं। प्रिय विश्वासियों, इन सब बातों को सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल उठता होगा, ईश्वर के वचन को पालन करने वालों का जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, वेदना क्यों है? ईश्वर को वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में ये दुख, तकलीफ, परेशानियाँ और ये फेलियर क्यों हैं? क्यों ये प्रकार की लंबी और बीमारी से मैं जूझ रहा हूँ? तमाम सवाल हमारे मन में उठता है। हमें परेशानी के लिए नहीं, ये हमें याद रखना चाहिए, ईश्वर का वचन कभी हमें परेशान करने के लिए नहीं, कभी ना हमें विनाश करने के लिए, ना हमारे जीवन को मिटाने के लिए, बल्कि हमें अपना बढ़िया या तीव्र एक विश्वासी बनाने के लिए, ईश्वर की एक आदर्श शिष्य बनने के लिए और इस संसार में एक अच्छा ईसाई बनने के लिए और प्रभु के राज्य के काम करने वाला व्यक्ति के रूप में ईश्वर ने आपको और मुझे चुना है। प्रभु यीशु और उसके रक्त साक्षी बनाने के लिए परमेश्वर इन चीज़ों को अलाउ करता है। दुख, तकलीफ और कष्ट मनुष्य के विश्वास का मजबूत बनाता है तथा हम परिपक्व बनते हैं। फ्लूट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये फ्लूट के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और ये बांस की लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन वो फ्लूट अच्छे बांसुरी बनने से पहले कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कच्चा बांस को काट के उसे आग की अंगार में सेकना पड़ता है और उस पर गरम और कोई इंस्ट्रूमेंट से उसको छेद बनाया जाता है और इतने सारे दर्द और दुख सहन करने के बाद वह एक सुंदर फ्लूट बनकर, एक सुंदर बांसुरी बनकर मीठी संगीत देता है। और प्रिय विश्वासियों, मनुष्य भी एक बांस के समान है, बैम्बू के समान है, जिन्हें संसार के दुख, तकलीफ, कष्ट, वेदना, चुनौतियों की भट्टी में पककर एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा विश्वासी बनना है और अच्छा एक रक्त साक्षी बनना है और ईश्वर के लिए गवाही बनना है और दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए बाइबल कहती है संत मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 16 और 24 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह सुरक्षित रखेगा। और साथ साथ स्तोत्र गीत 119 और 71 में कहता है, अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया है। प्रिय विश्वासियों, इस वचन की एक और खासियत है, वह दुख के साथ उस दुख तकलीफों को उठाने की शक्ति भी देता है और इन परेशानियों से उबर कर बाहर निकल आने के लिए रास्ता भी हमें बतलाता है। और यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 15 और 16, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई
और मैं उससे तुरंत निकल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी। स्तोत्र गीत 119 पद संख्या 50 कहता है, प्रभु तेरा वचन विपत्ति में मेरी सांत्वना देता है। हे प्रभु तेरा वचन विपत्ति में, परेशानियों में मुझे सांत्वना देती है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु यीशु आपसे और मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि क्या तुम मेरे वचन के लिए, वचन को दिल और मन से चाहते हो? क्या मेरे वचन को पढ़कर मनन चिंतन करते हो? क्या मेरे कारण तुम अपना सुख, पद और धन दौलत और नाम निशान त्यागने के लिए तैयार हो? आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आपका शिष्य बनना और निरंतर बने रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सांसारिक के सुख में लिप्त रहना पसंद करते हैं। दुख उठाने के लिए हमें शक्ति, बल हमें प्रदान करे, ताकि हम स्वयं अपने को भूलकर, त्याग कर आपके पीछे चल सके, आपके लिए जी सके और हमारे भाई बहनों के लिए हम सेवा कर सकें, देश की सेवा कर सकें और इस राज्य को संसार में स्थापित करने के लिए हम काम कर सकें और इस वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।